बिपरजॉय तूफान से, जिसके आने से पहले ही महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल जो इलाके हैं वहां पर लहरें उफान पर हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने भी सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में तूफान को लेकर कैसी है तैयारी, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से केतन जोशी, और साथ ही दिल्ली में केंद्र सरकार भी फुल एक्शन मूड में है। तो दिल्ली में क्या चल रहा है ये बताएंगे असीम मनचंदा। लेकिन सबसे पहले हालात जानने के लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। केतन, गुजरात में बिपरजॉय तूफान को लेकर क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रहा है? देखिए, तूफान है वो लगभग आने की तैयारी है, इस तरह का मौसम विभाग का जो अनुमान है। और इसीलिए जो खासकर कच्छ में ये हिट करेगा 15 तारीख को, तो अभी से प्रशासन ने कमर कस ली है। गुजरात के 6 जिले जो कि सौराष्ट्र रीजन में पड़ते हैं, खासकर पोरबंदर है, द्वारिका है, मोरबी है, राजकोट है, जामनगर है, इस जिले के अंदर एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि राउंड द क्लॉक वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम 2 से लेकर 3 टीम है हर जिले में पहुंचाई गई है, और जो कोस्ट गार्ड है वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए है मॉनिटरिंग कर रहा है। तूफान जब हिट करेगा गुजरात के कोस्टल एरिया में, सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया में, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो बहुत ही बड़ा तूफान आने की आशंका है। 9 और 10 नंबर का सिग्नल भी लगाया गया है इन सभी पोर्ट के ऊपर, और कुल जो पोर्ट के ऊपर जो सिग्नल चिन्हित किए जाते हैं उसमें सबसे खतरनाक जो कोई सिग्नल है तो 8 से लेकर 11 है। तो अभी 9 से 10 नंबर के सिग्नल है वो ज्यादातर पोर्ट के ऊपर है, यानी कि तूफान होगा वो बहुत ही भयानक होगा और नुकसानदेही होगा। साथ ही साथ बारिश भी आएगी। सौराष्ट्र के राजकोट, जामनगर और द्वारिका में कुछ कुछ जगह पर बारिश की भी खबरें हैं। जो कच्चे मकान है वो भी थोड़े बहुत टूटने की बात आ रही है। इसी बात को मद्देनजर सरकार कल से ही स्थानांतरित प्रोग्राम शुरू करेगी। तो हजारों लोग जो 0 से 5 किलोमीटर और 5 से 10 किलोमीटर जो समुद्र से दूर है, इस डेफिनेशन के अंदर सबको स्थानांतरित किया जाएगा। तो कल से ये भी अभियान लगातार शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने बैठक की थी जिसमें भूपेंद्र भाई पटेल से भी उन्होंने बातचीत की कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां है। तो एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सारे स्थानिक प्रशासन है वो अभी अपनी तैयारियां जोरों पर कर लिया है, और हजारों लोगों को कल से कोस्टल बेल्ट से दूर एक सलामत स्थान पर ले जाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 80 और 90 के दशक में जो कच्छ में तूफान आया था, उसी तर्ज पर बड़ा तूफान आने की आशंका है, और प्रशासन ने कम से कम नुकसान हो इस बात की तैयारियां अभी से शुरू कर ली है। स्कूल और कॉलेज है सौराष्ट्र में लगातार 3 दिन तक बंद रहेगी, और जो कुछ स्कूल है उनको खोला गया है। जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको वहां स्थानांतरित करके रखने की एक तैयारी अभी कर ली गई है। तो हम कह सकते हैं कि तूफान तो बड़ा है, लेकिन तूफान से कम नुकसान हो ऐसी तैयारी भी गुजरात सरकार ने कर ली है। जी आप बने रहे हमारे साथ केतन। गुजरात सरकार के अलावा जो केंद्र सरकार है उसका क्या प्लान है बिपरजॉय को लेकर? दिल्ली में भी क्योंकि सरगर्मी बेहद बढ़ गई है, तो केंद्र सरकार ने भी तूफान को लेकर जो तैयारी की है वो किस तरीके की है? सरकार की तैयारी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, तूफान से निपटने के लिए केंद्र का क्या प्लान है? देखिए, कुछ दिनों पहले ही तूफान बिपरजॉय अरब की खाड़ी के अंदर सक्रिय हुआ था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगा। लेकिन तूफान ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। ये गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर अपनी लैंडिंग करने जा रहा है। वहां के 6 जिलों में इसको लेकर के ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान ने ऑलरेडी विकराल रूप अपना धारण कर लिया है। इस दौरान आंधी, तूफान, बारिश होगा। जो तूफान है वो, जो आंधी है वो 150 से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी, तो इससे काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक की, खासतौर पर इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, आईएमडी के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कहां पर इसका नुकसान का आकलन जो है, नुकसान पहुंच सकता है, और उसको देखते हुए एक डिटेल प्लान तैयार करने के लिए उन्होंने कहा है कि नुकसान से किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। तो जल्दी ही आप इसके ऊपर एक एक्शन प्लान लागू होता हुआ देखेंगे, ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। जी, तो आ रहा है बिपरजॉय, लेकिन कम नुकसान कैसे हो इसको लेकर राज्य में और साथ ही केंद्र के स्तर पर तैयारियां जोरों पर। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन, और आप हमारे साथ बने रहे।